मुख्यमंत्री जी, संगवारी हो, ये जो दीप प्रज्वलित हुआ थे तेहर विकास के प्रगति सूचक है। आज छत्तीसगढ़ में जौन बिजली है, जीरो पावर कट स्टेट है, ओकरो यह सूचक है। अब वैसे किथे कि गांव-गांव में बिजली लग गए, चले लगिस कंप्यूटर, सपना देखें दाई ददा, लइका बनही कलेक्टर। ये जो दीप है तेहर यही संदेशा देवत हवै। हमर मुखिया मन के हाथ में, हमर माई पहुना मन के हाथ में ये दीप प्रज्वलित हर होई हवै। और एकर बाद हमन के मुखिया मन के स्वागत करना चाहबो। छत्तीसगढ़ महतारी के समक्ष पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। समस्त छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव के 2024 के इस उत्साहपूर्ण आयोजन के दूसरा दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे पधारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेखा जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, मंचस्थ सभी अतिथिगण, यहाँ पर पधारे सभी कलाकारगण, यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पधारे सभी छत्तीसगढ़ के आम नागरिक, पत्रकार बंधु, आप सबको इस राज्योत्सव के दूसरे दिवस के इस गरिमामय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपने 24 साल के प्रगतिशील पारी करके 25वां साल में शुरू कर रहा है। अनेक उपलब्धियों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर के इस उत्साहपूर्ण राज्योत्सव का अच्छे से मनाएंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत स्वागत है। सचिव संस्कृति से हमारा आग्रह, हमारे लघु वन उपज का एक छोटा सा उपहार आप माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट दें। संगवारी हो, कतका सुंदर प्रथा चालू हुई से छत्तीसगढ़ राज्य के गमछा एक गर्व के बात है। और छत्तीसगढ़ है जल जंगल जमीन खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। एकरो प्रतीक के रूप में हम वन संपदा हमारे अतिथि मन लदे हवन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव महोदय। सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, माताएं बहनें, युवा साथियों, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आप सभी को जय जोहार। राज्योत्सव 2024 के दूसरे दिन के इस समारोह में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। समारोह में उपस्थित युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों सहित सभी नागरिकों का भी मैं पुनः स्वागत करता हूं, सत सत अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने संयुक्त मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और बड़े हुए, वे लोग तब और अब के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें याद होगा कि किस तरह छत्तीसगढ़ में बार बार अकाल पड़ता था, किसानों को रोजी रोटी की तलाश में पलायन करना पड़ता था, मजदूरों को आंदोलन करना पड़ता था, आदिवासियों का शोषण होता था, युवाओं के पास रोजगार नहीं था, महिलाओं के पास
अधिकार नहीं था। गांवों में गरीबी पसरी हुई थी, शहरों में गंदगी पसरी हुई थी। जो अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, वो यहां से कोसों दूर था। यहां से आवाज बहुत देर से वहां पहुंच पाती थी। इससे भी कहीं ज्यादा देर सरकार की योजना और कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में लग जाता था। तब छत्तीसगढ़ में भूख थी, पीड़ा थी, उपेक्षा थी। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हुई। सौभाग्य से जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की पीड़ा को समझा और यहां के लोगों की मांग को पूरा करते हुए अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। तब से लेकर अब तक 24 साल पूरे हो गए हैं। आज छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह राज्य उत्सव राज्य की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव है। कल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की उपस्थिति में राज्योत्सव 2024 की शानदार शुरुआत हुई। आज भी रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में यह उत्सव मनाया जा रहा है। कल इस 3 दिवसीय उत्सव का समापन होगा। रायपुर में कल के मुख्य समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि होंगे। राज्य के सभी जिलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस उत्सव के माध्यम से हमने अपने लोक कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की कोशिश की है। इसके साथ ही बॉलीवुड और छॉलीवुड के कलाकारों ने भी अपनी सुमधुर प्रस्तुतियां दी हैं। शास्त्रीय गायन और भजन की प्रस्तुतियां भी इस आयोजन में शामिल की गई हैं। मैं सभी कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की खुशियों को व्यक्त किया है। हमारी कलाएं हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। इसीलिए हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस मामले में बहुत धनी है कि यहाँ हर विधा के उत्कृष्ट कलाकार मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। छत्तीसगढ़ में लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वादन, शिल्पकारी, चित्रकारी सहित सभी तरह की कला विधाओं को हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। राजोत्सव के इस अवसर पर यहाँ पर भी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। शिल्प ग्राम और फूड स्टॉल स्थापित किए गए हैं। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि इनका अवश्य आनंद उठाएं। कला के साथ साथ हम अपने तीज त्योहारों, परंपराओं, मड़ई मेलों, देवी स्थलों को भी संरक्षित कर रहे हैं। उनकी गरिमा के अनुरूप उनका विकास कर रहे हैं। हमारी सरकार का मानना है कि विकास के लिए सबसे बड़ी ताकत संस्कृति से ही मिलती है। संस्कृति हमें बताती है कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का आचार विचार और व्यवहार संस्कृति ही तय करती है और इसी के अनुरूप नीति निर्धारण के लिए सरकार को प्रेरित भी करती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य के अनुरूप विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें भी संस्कृति के संरक्षण को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। जब कोई समाज एकजुट होता है तो उसके सभी सदस्य एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। संस्कृति ही समाज में यह ताकत पैदा करती है। प्रदेश के आर्थिक विकास को भी यह ताकत देती है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़
सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में बहुत धनी प्रदेश है। यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। हम प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में नई सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। नए पर्यटन स्थलों से देश और दुनिया को अवगत करा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि किस तरह भगवान राम से जुड़े प्रदेश के तीर्थों का विकास किया जा रहा है। माता कौशल्या और माता सबरी धाम को संवारा जा रहा है। शक्ति पीठों को आपस में जोड़कर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, भोरमदेव, मधेश्वर शिवलिंग, बारसूर जैसे अनेक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल हैं। इन सभी स्थलों का भी संरक्षण और विकास किया जा रहा है। बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा के टेराकोटा शिल्प, घड़वा शिल्प, लौह शिल्प, कांस्य शिल्प, बांस शिल्प, धातु कला, बुनकरी जैसी कलाओं को नया आयाम दिया जा रहा है। हाल ही में हमारी सरकार ने खादी के वस्त्रों की खरीद पर 25% की छूट देने की घोषणा की है, ताकि हमारे बुनकरों के उत्पादों की बिक्री अधिक से अधिक हो सके और उन्हें प्रोत्साहन मिले। राज्य की शिल्प कलाओं को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। इन सब के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खान पान की अपनी विशेषता है। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है, हमने संवारा है और आगे भी इसे हम ही संवारेंगे। मैं छत्तीसगढ़िया संस्कृति के इस जश्न राज्योत्सव के अवसर पर आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों से कल इसी मंच पर फिर भेंट होगी। कल माननीय उपराष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में राज्य अलंकरण समारोह होगा। छत्तीसगढ़ के विकास और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को कल इस मंच पर अलंकृत किया जाएगा। मैं आप सभी को कल के समारोह में शामिल होने के लिए एक बार फिर से न्योता देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। कतका सुंदर बात हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कहिन है। संस्कृति पर समूचा मानवीय जो जीवन है वो केंद्रित है और पर्यटन और संस्कृति विभाग हर ऐसन बेरा में अपन काम ला दिखाए कर एक ठन बहुत ही सुंदर 2 ठन किताब छापे हैं, जेकर विमोचन पर हम आमंत्रित करबो हमार माननीय राज्यपाल महोदय जी ला। और संस्कृति पर्यटन विभाग के तरफ से सबले पहली छत्तीसगढ़ पर्यटन पत्रिका के विमोचन करत हवन। संगवारी हो ये पत्रिका में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सबो भिड़ के ये बात ला सिद्ध करीन है कि छत्तीसगढ़ आज नैसर्गिक सौंदर्य का गढ़ है। छत्तीसगढ़ में आज खाली हमन आपमन नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के राज्य के नहीं, विदेशी मन तको आवत हवे। अब एक बहुत सुंदर संस्कृति विभाग के द्वारा प्रकाशित पत्रिका जेकर नाम है बिहनिया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बिहनिया मतलब एक नवा दिन के शुरुआत। तब बिहनिया के किताब के विमोचन हम हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से करत हन और हमारे जम्मू उपस्थित मंचासीन हमारे विशिष्ट जनमन बिहनिया किताब के विमोचन ला करत हमाए। ऐसे किथे संगवारी हो बहुत जनमन के धारणा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत जन की थे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आज गांठ बांध लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हमारे 24 बछर के छत्तीसगढ़ राज्य हर यही मंत्र ला बतावत है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर यही मंत्र ला बताई सावाय जी। और अब
उन्हें सुनने की बारी है जिनके आने से आशाएं जागी हैं।